Anusha, you wanted to read? Okay, start reading then. Open your mic, Anusha. मैम आप पढ़ा लें। Wait a minute. Page number is 109. Health problem caused by Okay, I guess she has been disconnected. So I will start. Health problem caused by mosquitoes. Malaria, dengue, and chikungunya, all these diseases are spread by mosquitoes. The symptoms of these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing. But it is important to find out what the exact disease is for it to be properly treated. Let us try and understand something about the causes, signs, and symptom similarities and differences and the prevention of these diseases. अच्छा, यहाँ पे 3 तरीके की डिजीज की बात की है, दैट इज मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया। और यहाँ कहा है कि ये तीनों बीमारियां इतनी आइडेंटिकल होती हैं कि इनके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, मतलब इनके अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि किसको मलेरिया हुआ है, किसको डेंगू हुआ है और किसको चिकनगुनिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका ब्लड टेस्ट नहीं होगा, आपके ब्लड रिपोर्ट नहीं आएगी, तो कोई किसी श्योरिटी के साथ अभी नहीं बता सकता कि इस बंदे को चिकनगुनिया, इसको डेंगू है या इसको मलेरिया है, क्योंकि इनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बुखार चढ़ना और ये सब चीजें। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस मलेरिया causes. Malaria is caused by Plasmodium, a single-celled parasite, often transmitted by infected mosquitoes. It is injected into a person's circulatory system through the saliva of the mosquito. मलेरिया जो होता है एक सेल से होता है, पैरासाइट होता है, कीड़ा होता है जिसको कहते हैं प्लास्मोडियम। और ये जो होता है कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो स्पेसिफिक मच्छर जो होते हैं जब आपको काटता है तो आपके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब आपके नर्व्स के अंदर जो आपका ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है, उस सिस्टम में जाके ये आपके ब्लड के अंदर मिल जाते हैं एंड दैट्स हाउ यू गेट इल। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द सलाइवा ऑफ द मॉस्किटो, जो मच्छर की थूक होती है उससे ट्रांसमिट होता है। The parasite infects the red blood cells until they burst. Then the newly developed plasmodium from the burst red cells spreads and infects more red blood cells throughout the body, thus killing all the cells. This can lead to severe liver infection. Sometimes the infected red blood cells become stickier than usual and clot easily, which can lead to stoppage and blood flowing to the brain, causing cerebral malaria. अब यहाँ पे जो ये पैरासाइट है, ये क्या करता है कि ये रेड ब्लड सेल्स हमारे जो होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर 2 तरीके के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स आपके वो होते हैं जो खून बना रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये पैरासाइट घुसता है और वो तब तक उनके अंदर फीड कर रहा होता है कि जब तक आपके वो सेल्स फट नहीं जाते। ठीक है, और जो जब वो फट जाते हैं, जो उसके अंदर नया सेल दोबारा बनना स्टार्ट हो जाता है, ये पैरासाइट क्या होता है, आपके खून में जाके दोबारा से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक के बाद एक बढ़ता ही रहता है, ये कम नहीं होता। तो ये बढ़ने से क्या होता है कि आपके जो खून जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है तो वो उसके अंदर क्लॉट्स बनना स्टार्ट होता है। क्लॉट्स का मतलब तो मतलब जब कभी आपको चोट लगी हो तो आपने देखा हो खून सूख जाता है आपके चोट के ऊपर, तो उस तरीके के हिस्से को कहते हैं क्लॉट। ठीक है, तो वो आपके ब्लड के अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से समटाइम्स आपका जो मैदा होता है उसके ऊपर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि खून जो है वो सही से फ्लो नहीं हो पा रहा होता पूरी बॉडी के अंदर। और जब खून मोटा हो जाता है, खून थिक हो जाता है, खून की जो है वो
कंसिस्टेंसी लिक्विड टाइप होती है, पानी की तरह होती है। ठीक है, अब जब खून गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है तो उसको बहने में आपकी बॉडी के अंदर टाइम लगता है। अब जब खून को बहने में टाइम लगेगा तो आपके दिमाग तक पहुंचने में और टाइम लगेगा, क्योंकि दिमाग तक पहुंचने में जो है मतलब दिमाग को ज्यादा खून चाहिए होता है। अब जब आपके दिमाग तक पहुंचने में टाइम लगेगा तो आपका दिमाग जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर ना ऑक्सीजन मिल रही होती है खून के जरिए, ना उसको वो न्यूट्रिशंस मिल रहे होते हैं जो उसको चाहिए। तो आपका दिमाग दिमाग जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या किस चीज का खतरा होता है? cerebral मलेरिया का। Signs and symptoms. Malaria is recognized through high fever. The temperature may reach as high as 40 degrees centigrade, 104 Fahrenheit. Fever is accompanied by chills and may also include sweating. Patient may also suffer from constipation, kidney dysfunction and disorientation. अच्छा, मलेरिया के सिम्टम्स क्या है कि सबसे पहले बहुत तेज बुखार चढ़ता है। टेम्परेचर कितना ज्यादा बढ़ सकता है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 104 फ़ारेनहाइट, मतलब 104 बुखार चढ़ जाता है। और फीवर इज ऑफन अकम्पेन्ड बाय चिल्स। अब जो बुखार चढ़ता है तो उस बंदे को सर्दी बहुत ज्यादा लग रही होती है और पसीने भी बहुत आ रहे होते हैं, मतलब ठंडे पसीने जिसे कहते हैं वो आ रहे होते हैं। पेशेंट में ऑल्सो सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, किडनी डिस्फंक्शन। किडनी डिस्फंक्शन मतलब उनको जो है वो उनकी किडनी काम करना बंद हो जाती है, उनकी किडनी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। और डिसोरिएंटेशन मतलब आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही होती। डेंगू। डेंगू के कॉजेज क्या है? देयर आर 4 टाइप ऑफ डेंगू वायरसेस, ऑल ऑफ विच आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। An infected mosquito spreads the virus through its saliva when it bites. Dengue can also be transmitted from one human to another. For example, infected blood used in a blood transfusion can cause dengue. It can also be caused by organ donation and can even be transmitted from the mother to the child. अच्छा, अब डेंगू जो है वो मलेरिया से थोड़ा डिफरेंट होता है। मलेरिया के अंदर क्या होता है, आपका ब्लड गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, डेंगू के अंदर क्या होता है, जब आपको मच्छर काट लेता है तो आप, एक तो ये ऐसी डिजीज है जो कि आपको एक दूसरे से लग सकती है। अगर एक इंसान को डेंगू हुआ हुआ है और आप उसके पास जाओ, या आप ऐसे इंसान का ब्लड यूज कर लो जिसको पहले से डेंगू था, तो आपको भी डेंगू होने के खतरे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब आप कभी किसी को ब्लड देने जा रहे होगे तो वो आपको पहले ब्लड टेस्ट करते हैं कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको कुछ है तो नहीं, बिकॉज आप जब ब्लड डोनेट करते हो वो ब्लड किसी और को जाके लग रहा होता है। अगर आपको कोई बीमारी है तो वो बीमारी उस बंदे को भी लग सकती है, तो बचाए उस बंदे की जान बचाना है कि आप उस बंदे को एक तरीके से मार ही देते हो। ठीक है, उसके अलावा ये वंस द वायरस एंटर्स द बॉडी इट सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी अटैकिंग वाइट ब्लड सेल्स एंड अदर एंटीबॉडीज। अच्छा, डेंगू जो है वो वाइट ब्लड सेल्स पर अटैक करता है, जबकि मलेरिया जो है वो रेड ब्लड सेल्स पर अटैक करता है। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? खून बनाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? वो जो आपकी बॉडी में कभी कोई बीमारी एंटर करती है वो उससे लड़ने वाले सेल्स होते हैं, दे प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एक्सटर्नल डिजीजेस। अब लेकिन डेंगू जो होता है वो अटैक ही व्हाइट ब्लड सेल्स पे करता है और एंटीबॉडीज के ऊपर। एंटीबॉडीज ऐसी चीज है आपके आपकी बॉडी में अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो आपको बीमारियों से बचा रहे होते हैं, thus affecting the immune system। जब आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम ही अफेक्ट हो जाएगा तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो भी क्या कहना चाहिए, अफेक्ट होता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है कि मतलब जो सिस्टम आपको हेल्दी रख रहा होता है वो जो है वो एक तरीके से करप्ट हो जाता है। The virus further replicates within the cell until the cell bursts and dies. The death of the white blood cells result in leakage of other fluids from the cells, leading to low protein fluid in the lungs and the stomach area, low blood pressure, shock, and eventually death. अब ये वायरस जो है तब तक व्हाइट ब्लड सेल्स को अटैक कर रहा होता है जब तक वो सेल्स फट नहीं जाते। अब जब वो सेल्स फट जाते हैं तो क्या होता है कि उनके अंदर जो और लिक्विड्स थे उन सेल्स के अंदर जिससे वो सेल बना हुआ था वो सारे जो है आपके ब्लड में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है वो लंग्स के अंदर जो है पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, स्टमक एरिया में पेट के पास पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, आप शॉक में चले जाते हो इतना कि आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, signs and symptoms. High fever is followed by severe body pain, pain behind the eyes, and decreased urine output is also common.
Dengue related eye pain often increases with bright light. Patients may also feel respiratory difficulties and intense headache. As the fever decreases, skin rashes may start to appear. अच्छा, अब इसमें भी हाई फीवर होता है, मलेरिया में भी तेज बुखार चढ़ता है, डेंगू में भी तेज बुखार चढ़ता है। मगर डेंगू में आपके साथ क्या होता है, आपके पूरे जिस्म के अंदर दर्द स्टार्ट हो जाता है, ऐसा लगता है आपकी पूरी जिस्म जिस्म टूट रहा है और आपकी आंखों के पीछे दर्द उठता है और आपका जो यूरिन है वो यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, आप वॉशरूम बहुत कम जाते हो। डेंगू रिलेटेड आई पेन जो होता है वो किस चीज से होता है, आपको लाइटें चुभना स्टार्ट हो जाती है, मतलब जैसे आप कमरे में बैठे हो, आपके कमरे में बल्ब जल रहा है, आपको उस बल्ब की रोशनी आंखों में चुभना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी आंखों में दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक है। पेशेंट्स में ऑल्सो फील रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज का मतलब होता है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपकी जितनी भी सांस लेने वाली एक्टिविटीज होती है, आप थोड़ा सा चलोगे आपकी सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। एंड इंटेंस हेडेक, आपके सर में बहुत जोर से दर्द होता है। As the fever decreases, skin rashes may start to appear. और जैसे जैसे आपको बुखार कम होता है, आपकी स्किन के ऊपर रैशेस आना स्टार्ट हो जाए। रैशेस मतलब रेड कलर के पैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। Another symptom is excessive bleeding. As the virus attack the capillaries, the smallest blood cells in the body, when the capillaries burst, blood escapes from the bloodstream. In severe cases, bleeding is common in nose and gums. The loss of blood can lead to decreased blood pressure and may eventually lead to internal bleeding, shock and death. अच्छा, अब डेंगू के अंदर क्या होता है, आपकी जो वेन्स होती हैं उनके अंदर वो अफेक्ट हो रही होती है। समटाइम्स क्या होता है, आपकी वेन्स फट जाती हैं और जो ब्लड होता है ब्लड ज्यादा बहना स्टार्ट हो जाता है इंटरनली, और वो ब्लड फिर कहाँ से निकल रहा होता है, मोस्टली आपकी नाक फट जाती है या तो आपके दांतों के अंदर जो गम्स होते हैं आपके, उसके अंदर से खून बहना स्टार्ट हो जाता है और इतना आपका खून बह जाता है कि आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ठीक है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से आपके हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से आप शॉक में चले जा सकते हो और उसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है। इन सब चीजों को कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। अच्छा, अभी तक मलेरिया और डेंगू में कोई प्रॉब्लम, कुछ बात समझ में ना आई हो, कोई टर्म ऐसी जो मुश्किल लग रही हो? यस और नो? नो मैम। ओके, सो विल मूव ऑन टू चिकनगुनिया। चिकनगुनिया जो था वो पहले नहीं था, अभी ये कुछ सालों पहले आया है। अगर आप लोगों को पता हो तो पहले शुरू में मलेरिया और डेंगू ही थे, और मलेरिया एंड डेंगू का अब तो जो है वो काफी सारे जो है वो ट्रीटमेंट्स निकल आए हैं, तो दे आर नॉट एज लाइक डेंजरस एज दे यूज्ड टू बी। चिकनगुनिया causes क्या है? This virus is also transmitted through mosquitoes. These mosquitoes live and breed near stagnant and polluted water and infect humans with their bite. Stagnant का मतलब होता है जो पानी खड़ा हुआ होता है ना, जैसे कभी बारिशें होती हैं तो रोडों पे देखा होगा पानी खड़ा हुआ होता है, इन पानी के अंदर जो है ये मच्छर जो है वो पैदा होते हैं और इसी के अंदर वो अपना ब्रीडिंग करता है, मतलब दे मेक दैट देयर ब्रीडिंग ग्राउंड, मतलब उसी के अंदर अंडे देते हैं और वहीं पे ये लोग मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड although the disease is not contagious, it can spread from an infected person to others if the mosquito feeds on the infected person first and then bites other people. अच्छा, अब ये चिकनगुनिया फैलता कैसे है कि आपको हाथ लगाने से नहीं फैलेगा। जैसे डेंगू का था कि आप किसी से ऐसे बंदे से मिलो जिसको डेंगू हो, तो आपको भी डेंगू होने के खतरे चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस अभी चल रहा है। ठीक है। डेंगू इज सिमिलर टू दैट, लेकिन चिकनगुनिया ऐसे नहीं होता। चिकनगुनिया का क्या है कि अगर एक मच्छर ने, जो बंदा इफेक्टेड है जिसको चिकनगुनिया ऑलरेडी हुआ है, अगर एक बंदा मच्छर जो है उस बंदे को काटेगा और फिर उसके काटने के बाद वही मच्छर जाके एक दूसरे बंदे को काटेगा जो कि बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी है, जिसको कोई कोई बीमारी नहीं है, तो चांसेस हैं कि वो वहां वाले जर्म्स उठा के दूसरे बंदे के ऊपर ट्रांसमिट कर दे। ठीक है। अब हमें ये तो नहीं पता ना कौन सा मच्छर किसको, कौन सा मच्छर चिकनगुनिया के जर्म्स कैरी कर रहे हैं नहीं, तो इट इज लाइक डेंजरस इन दिस सेंस। The chikungunya virus infects the muscle cells of the body. It stays there and reproduces until the cell dies. It then finds a new host cells to infect.
यहाँ पे क्या होता है कि चिकनगुनिया क्या करता है, ना आपके रेड ब्लड सेल्स को टारगेट करता है, ना आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को टारगेट करता है, ये टारगेट करता है आपके मसल्स को। ठीक है, आपके मसल्स मतलब आपकी बॉडी के जो मसल्स है उनको टारगेट कर रहा होता है, और वहीं पे मतलब कहते हैं ना कि बीमारी बस जाती है, उस तरीके से आपके सेल्स के अंदर रह जाता है। और तब तक रहता है कि जब तक आपके मसल्स जो है वो बिल्कुल वीक नहीं हो जाते। और जब वो मसल्स वीक हो जाते हैं तो ये क्या करता है कि मतलब ये बीमारी खुद ब खुद आपके बॉडी से खत्म होती है, एंड इट स्टार्ट्स टू एक्सप्लोर। अगर आप तो नहीं तो आपसे किसी और को लग सकती है, मैंने बताया विया मॉस्किटो, और फिर वो उस नए बंदे को अफेक्ट करेगी सेम मैनर में। ठीक है, signs and symptoms. Chikungunya usually attack the muscles, joints, skin, connective tissues, and even the central nervous system. It is usually accompanied by fever and skin rash. The skin rashes are almost identical to the dengue rashes. The patients may also suffer from headache, nausea, and vomiting. Because the virus destroys cells in the muscles and joints, patients experience muscle weakness and joint pain, which can be severe. Partial loss of taste is also reported by many chikungunya patients. अच्छा, अब चिकनगुनिया के साइंस ऑलमोस्ट सिमिलर है टू डेंगू एंड मलेरिया, दैट इज फीवर, हेडेक और पेन, मसल पेन। ठीक है, डेंगू में भी आपकी पूरी बॉडी में जो है जिस्म टूटने वाली, आपकी कैफियत होने वाली स्टार्ट हो जाती है, आपका सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ एक और चीज है कि आपके बॉडी पे रैशेज आना स्टार्ट हो जाता है। ये रैशेस डेंगू के अंदर भी आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक एडिशनल चीज है कि यहाँ आपको नोजिया, वॉमिटिंग होती है, और आपके जो टेस्ट वर्ड्स होते हैं वो आपको टेस्ट नहीं आ रहा होता है किसी चीज का। आप खाना खा रहे होगे, आपको मिर्ची वाले खाने खा रहे होगे, आप सादे खाने खा रहे होगे, आपको हर चीज फीकी लग रही होगी, ना आपको मिर्ची महसूस हो रही होगी, ना आपको ठंडे गर्म मतलब गर्म चीजों की टेस्ट आ रहा होगा, ना आपको ठंडी चीजों का टेस्ट आ रहा होगा। तो बिल्कुल लाइक होता है ना, बिल्कुल एक न्यूट्रल फेज में चले जाते हैं, किसी चीज का टेस्ट ही पता नहीं चल रहा होता, वो वाला यहाँ पे आपके साथ कैफियत हो रही होती है। The disease is really rarely fatal and the virus remains in the system for 5 to 7 days. Once one recovers from this infection, one is immune to it for the rest of one's life. अच्छा, यहाँ चिकनगुनिया जानलेवा नहीं होता। ये एक इंसान की बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक रहता है, और उसके बाद जो है आप ठीक हो जाते हो, क्योंकि आपकी बॉडी के सेल, आप मैंने जैसे ऊपर डिस्कस किया है यहाँ पे कि ये आपकी सेल्स बॉडी में के सेल्स के अंदर बस जाते हैं, और तब तक रहता है जब तक वो सेल्स खत्म नहीं हो जाते। अब जब आपके सेल्स खत्म हो गए, इसने वो सारे सेल्स कंज्यूम कर लिए, तो अब ये आपकी बॉडी में रहने का इसका फायदा नहीं है, तो वो आपकी बॉडी से खुद ब खुद ही खत्म हो जाते हैं, एंड देन इट फाइंड्स ए न्यू होस्ट, मतलब एक नए बंदे के पास चला जाता है कि उसको बीमारी लग जाती है। लेकिन ये है कि एक बंदे को जिसको चिकनगुनिया अभी हो गया, उसको फिर कभी दोबारा चिकनगुनिया नहीं होगा। ठीक है, सो इसके ये कहना क्या कहना चाहिए, ये एक अपसाइड है। लाइक डेंगू और मलेरिया का ये है कि अगर एक बंदे को डेंगू हो चुका है पहले, तो ऐसा नहीं है कि उसको कभी दोबारा डेंगू नहीं हो, उसको दोबारा डेंगू हो सकता है, और क्या पता उससे ज्यादा मतलब एक्सट्रीम मेजर पे जाके हो, उससे ज्यादा बुरे तरीके से हो। ठीक है, लेकिन चिकनगुनिया का ऐसा कुछ भी नहीं है। Similarities and differences in the signs and symptoms of the three diseases. अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि इन तीनों डिजीज के अंदर क्या क्या चीजें सेम थी और क्या क्या चीजें डिफरेंट थी। The chikungunya virus is transmitted by the same mosquitoes that spread the dengue virus. चिकनगुनिया का वायरस उसी मच्छर से फैलता है जो डेंगू का वायरस फैलाता है। Both chikungunya and dengue have almost identical symptoms and diseases process, so much so that one can be mistaken for other. Both display joint pain. However, joint pain and inflammation caused by चिकनगुनिया आर मोर इंटेंस एंड प्रोनाउंस। अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया कि चिकनगुनिया के अंदर और डेंगू के अंदर जिस्म में दर्द होता है और हाथों पे आपके रैशेज आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन चिकनगुनिया के अंदर आपके जो है बॉडी पेन और हाथ पे जो रैशेज आना स्टार्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू डेंगू। और दोनों इतने सिमिलर होते हैं कि लोग जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते। लोग समझते हैं अगर एक बंदे को चिकनगुनिया हुआ, लोग समझते हैं कि डेंगू हो गया, अगर एक बंदे को डेंगू हुआ वो समझते कोई नहीं चिकनगुनिया हुआ होगा। On the other hand, low palate count, high bleeding risk, and one pain behind the
behind the eyes are the main symptoms of dengue. Okay, डेंगू की मेन सिम्टम्स क्या है कि लो पैलेट्स, प्लेटलेट्स होते, सॉरी प्लेटलेट्स आर लाइक व्हाइट ब्लड सेल्स हो रहते हैं, ठीक है, क्योंकि डेंगू के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स जो अटैक हो रहे होते हैं हमारे, तो व्हाइट ब्लड सेल को हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, तो उनका जो काउंट है वो गिर जाता है। हाई ब्लीडिंग रेट्स, मतलब ब्लीडिंग रेट्स इंटरनली, क्योंकि आपकी जो नर्व्स डैमेज हो रही होती है, नर्व्स के फटने का डर होता है, इंटरनल ब्लीडिंग का खतरा होता है। और आपकी जो आंखों के पीछे दर्द होता है, इससे आप भी अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आपको जो है वो मलेरिया डेंगू है या फिर चिकनगुनिया है, ठीक है। The main symptoms of malaria are chills, shivering, followed by fever, sweating. These symptoms usually occur every 2 days. अच्छा, मलेरिया के अंदर क्या होता है, आपको सर्दी लगना स्टार्ट हो जाती है और ठंडे पसीने आना स्टार्ट होते हैं, मतलब बुखार भी लग रहा होगा और पसीने भी आ रहे होते हैं। हमारा ये होता है ना कि हम बीमार होते हैं, हमें बुखार होता है, तो लोग हमारे कहते हैं कि अब पसीना आ गया, चलो अब बुखार उतर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बुखार चढ़ता उतरता रहता है। हर 1-2 दिन के अंदर बुखार आपको चढ़ेगा, फिर उतर जाएगा, और आपको बुखार के अंदर पसीने आ रहे होंगे, आपको लोगों को लग रहा होगा कि आपको गर्मी लग रही है, मगर आपको असल में लग रही होगी सर्दी, और आपको पसीने भी आ रहे होंगे। प्रिवेंशन, इन सब से बचा कैसे जा सकता है? सिंस देयर आर नो वैक्सीन और मेडिकल वेज टू प्रिवेंट दीज डिजीजेस, देयर आर अ फ्यू यूजफुल सजेशंस फॉर प्रोटेक्टिंग oneself from these diseases. Wear clothes that will keep you fully covered. Use net coverings. Live in hygienic surroundings. Ensure that there is no stagnant water, whether clean or dirty, in your locality, not even in uncovered buckets, pots, cans, or other things. Apply good quality mosquito repellent lotion or any one of the natural repellent products. Take extra precaution from dawn to dusk. Seek medical help as soon as possible. अच्छा, अब यहाँ कह रहे हैं कि कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं बनी है फॉर दीज डिजीजेस, जो कि सच है। वैक्सीन लाइक दवाइयाँ ऐसी बनी हैं जो कि इनके असरात को कम कर देती हैं और आपको रिकवर करने में हेल्प करती हैं, बट ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जिसने कम्प्लीटली डेंगू और मॉस्किटो और सॉरी डेंगू और मलेरिया को खत्म कर दिया, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप मतलब फुली कवर्ड क्लोथ, मतलब फुल स्लीव्स कपड़े, ऐसे कपड़े पहन सकते हो। नेट कवरिंग, मतलब सोते वक्त जाली लगा के सो जाओ। हाइजीनिक सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग को साफ सुथरा रखें, क्योंकि मच्छर जो होता है अक्सर गंदगी के अंदर पैदा होते हैं। अपने घर के करीब या अपने घर के अंदर पानी ना रखें खड़ा हुआ, जैसे कि बाहर पडल्स होते हैं, घर के अंदर पॉट्स वगैरह होते हैं, बाल्टी के अंदर पानी पड़ा है, किसी बर्तन में पानी पड़ा है, अगर पड़ा है तो उसे ढक के रखे, खुला ना छोड़े, ठीक है। और अच्छी क्वालिटी वाला जो है वो मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, ठीक है। उसके अलावा प्रिकॉशन लेनी है फ्रॉम डस्क टू डॉन, मतलब रात से सुबह तक जो है वो प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि यही टाइम होता है, रात के टाइम मच्छर ज्यादा होते हैं। और अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स दिखें तो जल्द से जल्द जाके डॉक्टर को दिखाएं, ऐसे ना हो कि आप घर में बैठ के ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें और वो आपकी तबीयत ज्यादा ही खराब हो जाए। ऑल दीज डिजीजेस, that is malaria, dengue, and chikungunya, affect a person's health. They affect the quality of one's work because it takes some time to recover from the weakness caused by them. Since they are all preventable and curable, it is important that we take all possible steps to protect ourselves and our family from these diseases. Moreover, we should seek immediate medical help if we observe symptoms of these diseases, because the earlier they are treated, the quicker is the recovery. ओके, यहाँ पे वही बात की गई है कि इफ यू सी एनी सिम्टम्स, आपको ऐसे कोई सिम्टम्स महसूस होते हैं तो आप फौरन डॉक्टर को जाके दिखाओ, क्योंकि ये बीमारियां ज्यादा आपकी बॉडी को डैमेज करने में टाइम नहीं लेती, ये बहुत तेजी से काम करती हैं। मलेरिया आपके ब्लड पे इफेक्ट कर रहा होता है, डेंगू आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, आपके बॉडी के डिफेंस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा होता है, चिकनगुनिया आपके मसल्स को इफेक्ट कर रहा होता है। और इससे इन सारी बीमारियों से क्या होता है, एक बंदे का जो काम करने का होता है ना, लाइक पेस, वो खराब हो जाता है। लाइक आप स्कूल जा रहे हो, आपको खुदा ना करे इनमें से कोई बीमारी हो जाए, तो आप बीमार पड़ोगे। एक बंदा बीमार पड़ता है, उसको बुखार चढ़ रहा होगा, बीमारी में तो वैसे किसी की हिम्मत नहीं होती तो कोई काम करने की, लेकिन बीमारी जब आपकी ठीक हो जाती है उसके बाद भी आपको काफी टाइम लगता है, तकरीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ता, वापस फुली रिकवर होने के लिए, ठीक है।
क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर स्टिल वो सिम्टम्स रहते हैं वीकनेस के, क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है वो रिकवर कर रही होती है, आपकी बॉडी जो है वो न्यू सेल्स बना रही होती है टू मेक अप फॉर द सेल्स दैट हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय दीज डिजीजेस। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, डिफरेंस समझ में आ गया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो कैन समवन टेल मी कि मलेरिया कौन से सेल्स को अटैक करता है? Ma'am, white cell. मलेरिया no, malaria does not affect white cells, malaria affect red blood cells. Red blood. जी, मलेरिया जो है आपके डायरेक्ट खून बनने की सलाहियत पे अफेक्ट करता है। डेंगू जो होता Yes, है ma'am. वो आपके वाइट ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है। वाइट ब्लड सेल्स आपके होते हैं जो आपकी बॉडी को बीमारियों से बचा रहे होते हैं। ठीक है, उनको हम Yes, ma'am. प्लेटलेट्स भी कहते हैं। ओके, so we will end our class here.